अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज मोहम्मद इमरान गेम बीट में आपको खुशामदीद कहता है। बाबर आजम साहब का नाम आपने सुना होगा। तीनों फॉर्मेट क्रिकेट के जो खेले जाते हैं, T20, वनडे, टेस्ट हर जगह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और दुनिया में उनकी बल्लेबाजी की बहुत धूम है। लोग उनको खेलते हुए देखना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं। लेकिन इन दिनों वो अपनी क्रिकेट के साथ साथ एक और वजह से खबरों में है। लाहौर में एक खातून ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है, मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं, जिसमें अ, जिनसी जिस्मानी ताल्लुकात का भी उन्होंने जिक्र किया है। फिर माली मसाइल, माली फ़वाइद भी वो कहती हैं कि वो बाबर आजम को पहुंचाती रही हैं। इन इस सारे वाक़े में बहुत सारी चीज़ें अभी तक चल रही हैं। गो कि बाबर ने अभी कोई मौक़िफ़ नहीं दिया इस हवाले से, लेकिन अ, ये वाक़या किस हद तक उनके करियर को मुतासर कर सकता है, उनकी शोहरत को ख़राब कर सकता है, और आने वाले दिनों में उनको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है कि शादी के हवाले से। आज हम बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। आप अमूमन माहिरीन क्रिकेट को सुनते हैं। आज सितारों की सितारों का हाल और सितारों की चाल, इस पर बात करेंगे। और शेख अजीम साहब मेरे आज मेहमान हैं, मुल्क के मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, और सितारों की चाल का, हाल का आपको बड़े अच्छे तरीके से इनके आप फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, टेलीविजन चैनल्स पर इनको सुनते और देखते रहते हैं। आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी में या खिलाड़ियों के सितारों के बारे में ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बाबर आजम आजकल खबरों में है जी, और ये जो वालेकुम सलाम। नजर से गुजरी हैं, ये किस तरफ जाती नजर आ रही हैं, सितारे क्या कहते हैं। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले बात है कि एस्ट्रोलॉजी के हवाले से 2020 तो बुरा साल गुजरा ही। पिछले साल हम थोड़ा सा इसमें कर रहे थे प्रिडिक्ट के थोड़ा बुरा होगा और फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन स्कैंडल्स भी बहुत सारे होंगे। हम्म। उसमें स्कैंडल्स आए भी। और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का पहला स्कैंडल है मेरे ख्याल से। और उसमें ये है कि स्कैंडल इनका आना ही था। उसकी आना मैं था। वजह आपको बता देता हूँ अच्छा। एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। क्योंकि हमने इसको नोट नहीं किया, क्योंकि हम पहले प्रिडिक्ट करते नहीं है, ये कोई ऐसी चीज देखते नहीं है। हम्म। लेकिन क्योंकि नाम जब सामने आया है, तो हमें फिर ऑटोमेटिकली उस पर्सनालिटी को जो है वो जज करना होता है, उसको देखना होता है कि इनके साथ ही ऐसा क्यों मसला आया है। हम्म। खैर, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आई इनकी। जो इनके पास ओरिजिनल इनकी डॉक्यूमेंट्स में है वो कोई और है, लेकिन हमारे पास इनकी ओरिजिनल आ गई किसी जराए से। तो हमने उसको देखा और मैंने उसको सारा एनालाइज किया, और उसमें दो तीन चीजें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आई। अब ये इनका स्कैंडल आना ही था। ये तकरीबन 4 महीने पहले इनका स्कैंडल आने का सीन ऑन था। ठीक है। वहां पे इनको डी फेम होने की पूरी पोजीशन बनी हुई थी, लेकिन वो कोविड की वजह से कह लें या किसी और वजह से कह लें कि वो थोड़ा लेट हो गया, तो वो अभी आके आया सामने। लेकिन प्रॉब्लम इनको आनी ही थी। ठीक है। अब जाएगा किधर। हाँ, अब जाएगा किधर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, दो चीजें हैं इसमें। इनका ये मसला इनके साथ कम से कम 1 साल इनको जो है वो इनके करियर को, इनकी बाकी सारी चीजों को, ये सारा चीजें खराब करेगा इनका, इनके करियर को। और करियर इनका डैमेज हो सकता है, और बहुत सारे चांस है, बहुत सारे चांस है कि अगर आउट ऑफ दी वे जाके इनको फेवर ना मिल जाए, जिसके चांसेस थोड़े से हैं। 28% चांसेस बनते हैं, 20-25% चांसेस बनते हैं कि इनको आउट ऑफ दी वे जाके कोई फेवर मिल जाए, पीसीबी को फेवर दे, या कोई मुल्क के बड़े जो इनके ऊपर ऊपर। लीडरशिप है। हाँ। जी जी, लीडरशिप है, उनकी तरफ से कोई ऐसी फेवर मिल जाए या ऐसी कोई चीज मिल जाए, वो 20% चांसेस है। तो ये सरवाइव कर सकते हैं 3-4 महीने के लिए। ठीक है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये स्कैंडल जो है इनका, वो इनके करियर को बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो एज ए एस्ट्रोलॉजर देख रहा हूँ और इनको मशवरा दे रहा हूँ कि इस स्कैंडल को किसी भी तरीके से मैनेज करें। हम्म। अगर ये मैनेज नहीं करेंगे, तो मुझे ये लग रहा है कि कप्तानी न्यूजीलैंड के दौरे के बाद इनके हाथ से चली जाएगी। और कप्तानी हो चली सकता है जाएगी। इन बिटवीन भी हो जाए। जी, ये भी हो सकता है कि अभी आपको इस महीने में, इसी दौरे में आपको इनके अनफिट होने की इतला मिल जाए, और ये वापस आ जाए और इनकी जगह दूसरा बंदा कोई और वहां पे कैप्टनसी करे। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि इनको 1 साल तक सामना करना पड़ सकता है, 1 साल तक
आपके इल्म के मुताबिक ये किस किस्म के मसाइल का शिकार हो सकते हैं, रह सकते हैं, फंसे रह सकते हैं? इनको दो तरह के, एक तो ये डीफेम होंगे, ठीक है। डीफेम इस अभी जितना हुए हैं इससे ज्यादा होंगे, और इनको फाइनेंशियल क्राइसिस भी आएंगे। इनको दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाए तो पैचअप करना पड़ेगा, टाई अप करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उन खातून के साथ, ठीक है। वरना मीडिया इनकी जान नहीं छोड़ेगा कोई फ्रैंकली। दूसरा रास्ता नहीं इनका है? मरकरी भी वीक बैठा हुआ है, इनका वीनस भी वीक बैठा है, दूसरा रास्ता नहीं। इनका मार्स भी वीक बैठा हुआ है। ये इस दौरे में परफॉर्मेंस शायद ठीक कर जाए, शायद, मैं बता ना 20% चांस है कि लक इनका साथ दे दे, या इनके जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो साथ दे दें, तो चीजें ठीक हो सकती हैं। अदरवाइज इनको इस वक्त बगैर सपोर्ट के किसी भी किस्म की ये परफॉर्मेंस नहीं देंगे, नहीं हो सकेगी इनसे। और अगर ये परफॉर्मेंस देंगे तो इनको कोई ना कोई पुश मिल जाएगा, या कोई ऐसी बात मिल जाएगी कि जिससे ये थोड़ा रिलैक्स होंगे और परफॉर्म कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये दौरा खत्म होगा, मुझे ये लग रहा है कि इसी दौरे में इनको शायद शायद मैं क्योंकि ये जो एस्ट्रोलॉजी, ये सारा एस्पेक्ट्स का नॉलेज है, हम्म। और मैं ये देख रहा हूँ कि इसी दौरे में शायद इनके अनफिट होने की इतला मिल जाए। हो सकता है ये अनफिट ना हो, लेकिन टेक्निकली इनको अनफिट करार दे के या ऐसी कोई चीज करके इनको रिप्लेस किया जाए और उनको वापस बुला लिया जाए। शेख साहब कि आपका ये फरमाना है कि इनके काफी सारे सितारे जो हैं वो कमजोर हैं, लेकिन अगर कमजोर सितारे कमजोर हैं तो फिर खेल के मैदान। कभी कभी कमजोर है ना, यहाँ पे इस महीने में आगे डैमेज है। अच्छा, यही अभी अभी यहाँ पर इनकी सितारों की इनकी जो जो पोजीशंस हैं वो गिरी हैं या कमजोर हुई हैं? हाँ जी, लास्ट मंथ इनका जो है ना बड़ा वीक गया है। अच्छा, उससे पहले हुआ ये है कि ये इनसे अगर पूछा जाए, जो कि इनका पर्सनल मैटर है, ये जो फैमिली इश्यूज इनके आए हैं, ये पीछे 1-1.5 साल से, बल्कि 2 साल से इसको फेस करते आ रहे हैं। इसको फेस कर रहे हैं, इसको सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। ये उसको उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, अच्छा। मैनेज हो नहीं रहा इनसे। ये तो टाइम नहीं है इनके पास, ये मैनेज करना नहीं चाहते। ये 2 साल से इस क्राइसिस में है, 1-1.5 साल से 2 साल से इस क्राइसिस में है, लेकिन परफॉर्म तो कर रहे हैं क्योंकि वो उनका करियर है, वो उनकी जॉब है, वो कर रहे हैं। लेकिन जो इनका पर्सनल मैटर्स है उसमें ये मैनेज नहीं कर पा रहे। पिछले 1-1.5 साल से इसमें फंसे हुए हैं। ये कितना की अरसा लंबा चल सकता है? ये वाली जो किस्त है कितनी लंबी जा सकती है? अच्छा, फ्रैंकली मुझे ये बात फिर भी मैं कह रहा हूँ ना, मुझे जो नजर आ रहा है ना, ये 1 साल इनको जो है इसकी एक्सप्लेनेशन देते हुए और इसकी सफाइयां देते हुए ये गुजर जाएगा इनका। और इनका दरमियान में करियर ऑब्स्ट्रक्ट होने का, करियर रुकने का बहुत सारे चांसेस नजर आते हैं। नेक्स्ट जो क्वार्टर 21 का आ रहा है उसमें इनका करियर रुक जाएगा। इनको कुछ चीजें ब्रेक लेनी पड़ेगी स्पोर्ट्स से। अच्छा, मतलब 2020 और लोगों के लिए सबसे बुरा रहा, सारी दुनिया के लिए, लेकिन बाबर के लिए 2021 जो है वो बुरा रहेगा आपके ख्याल में? हाँ जी, इनको प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें, लेकिन अगर ये सिर्फ मशवरा इनके लिए है, अगर ये मशवरा किसी का माने अव्वल तो, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी इस तरह की, इन्होंने किसी की बात माननी मानी नहीं है। अच्छा, ये इस तरह के एक और होते थे। एक सेकंड रुकिएगा। आपने कहा कि पर्सनालिटी ऐसी है कि किसी की बात नहीं मानेंगे, इनकी तबीयत वाकई ऐसी है कि ये किसी की बात नहीं मानते? मैं एक और क्रिकेटर है, उनका नाम अगर आप कहते हैं तो मैं ले देता हूँ। उनका भी करियर इसी तरह ही दांव पे लगा था कि वो किसी के, आप बेहतर तरीके से उनको जानते होंगे। अहमद शहजाद एक क्रिकेटर थे, हमारे ओपनर थे, बहुत अच्छे। अगर आप फील करें, क्योंकि आप तो सारे स्पोर्ट्स में उनको जानते हैं, सबके साथ आपका इंटरेक्शन है, वो भी कुछ ऐसी ही तबीयत के मालिक थे, अच्छा, वो भी ऐसी तबीयत और के? उनका करियर खत्म हो गया था। और बाबर आजम उसी डगर पे हैं, और माजरत के साथ ये भी अगर उसी डगर पे रहे, उसी चीज पे रहे, तो ये अपना करियर भी जल्दी खत्म कर जाएंगे। अच्छा, ये सितारों के इनके सितारे कैसे हैं? दिल फेंक हैं, हुस्न परस्त हैं, इनका मिजाज कैसा है? अच्छा, मिजाज उसमें ये है कि हुस्न परस्त हर बंदा ही होता है। नहीं, लेकिन कुछ उसमें लोग ये है, ज्यादा होते हैं। हाँ, मैं उसी में बताने लगा हूँ कि इनका जो मिजाज है, इनकी पर्सनैलिटी है, हम्म। ये किसी भी तरीके से किसी भी दोस्त के साथ, इवन फ्रेंडशिप्स में अपने दोस्तों के साथ ज्यादा लंबा अरसा चलना पसंद नहीं करते। ये 5-6 महीने 1 साल किसी के साथ दोस्ती, इनके इनके इनसे पूछे, इनके पुराने फ्रेंड्स कोई भी नहीं होंगे, एक है, बचपन के स्कूल के फ्रेंड्स कोई भी नहीं होंगे इनके। एक जरूर है। एक एक होगा, एक दो हों अगर पुराने फ्रेंड, इन, हाँ, वो एक ही होगा, और वो एक भी किसी वजह से होगा। ठीक है। ठीक है, और इनके नए फ्रेंड्स बनेंगे, इनके दोस्त बनेंगे, इनकी फीमेल फ्रेंड्स भी होंगी, फीमेल फॉलोअर्स भी होंगी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम इनको आएंगी। ये थोड़ा अरसा अटैच रहेंगे, उस दोस्ती में रहेंगे, और उसके बाद इनका ये उगता आ जाते हैं बहुत जल्दी अपनी चीजों से।
इनकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी जो है वो अगर रहेगी या कुछ चीज रहेगी वो थोड़े अरसे के लिए रहेगी, 2-3 साल इनको फेम मिलेगा। और नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है वो इनको, अगर मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि अगर ये किसी भी तरीके से अपने आप को कूल डाउन करके बैकफुट पे आ जाएं और चीजें मैनेज कर जाएं, हम्म। मैनेज करें किसी के मशवरे से, अगर वो मैनेज कर देते हैं, उसमें देखें इनको मशवरे देने वाले बहुत सारे हैं, बहुत सारे, ठीक है। बहुत सारी इनको जो है ना बातें गाइड की जा सकती हैं, वो ऑन एयर नहीं की, वो बतानो कि इनको ऑन एयर नहीं बताया जा सकता। तो वो जब भी बात, क्योंकि इस तरह के पहले बहुत सारे, सलमान भट्ट का केस आया था, आमिर का केस आया था, मोहम्मद अकरम के केसेस आए थे, इंटरेक्शन बहुत सारे दोस्तों के साथ रहता है, सारा है। इनको मशवरा देने वाला जो भी इनको मशवरा देगा वो सबसे ज्यादा बुरा लगता है इनको, ठीक है। और ये अपनी मर्जी से चलने वाले इंसान है। अच्छा, वो तो बस सवाल। थोड़ी सी इनको जो है ना गाइडेंस की जरूरत है, और ये चीजें अगर मैनेज कर जाते हैं तो इनका करियर जो है वो बच सकता है, वरना इनका करियर नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में स्टेक पे लगा हुआ। ठीक है। अच्छा, वो आपने वो छोड़ दिया कि ये दिल फेंक हैं या नहीं है, सितारे इनके कैसे हैं? अच्छा नहीं, मैंने बताया ना कि दिल फेंक नहीं कह सकते इनको, अच्छा। इनको दिल फेंक नहीं कह सकते। ये दोस्ती रखेंगे, इंटरेक्शन रखेंगे, और बहुत जल्दी उकता जाएंगे, बहुत जल्दी नेक्स्ट किसी और दोस्त के साथ, फिर किसी और दोस्त के साथ। तो वो फिर बहुत सारे लोग इनसे शिकायत भी नहीं करते होंगे, और बहुत सारे पुराने दोस्तों को या नए दोस्तों को इन्होंने छोड़ भी दिया हुआ। और बहुत सारे दोस्त, मुझे ये लग रहा है, इनके जो ऐसे हॉरोस्कोप जो होते हैं ना, हाँ। ये ऐसे जो सारे होते हैं वो यही बताते हैं कि जनाब ये ऐसा बंदा जो है ना, एक किसी के साथ भी ना बहुत लंबा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं रखता। सर फिर अगर अगर ऐसा है तो इनकी शादी हो जाएगी। शादी इनकी कब तक, आपको इनके सितारे कैसे हैं, दो सितारे इनके कब मिल सकते हैं आपके ख्याल में? और जब इनकी शादी हो जाएगी फिर तो इनको और ज्यादा मसाइल होंगे फिर। अच्छा, तो फिर आप चाह रहे हैं मैं ऑन एयर सारी बातें बताना शुरू कर दूं? कुछ ना कुछ तो बताए ना शेख साहब, कुछ तो बताए, कुछ तो बताए। अच्छा, इसमें ये है कि जिस तरह की इनकी पर्सनालिटी है, जिस तरह का इनका हॉरोस्कोप है जो हमारे पास मौजूद है मेरे पास, हम्म। उसके हवाले से इनकी जिंदगी में 2 शादियां जरूर होंगी, रजिस्टर्ड मैरिजेस इनकी 2 जरूर होंगी। रजिस्टर्ड। मैं रजिस्टर्ड मैरिजेस, निकाह जिसे कहते हैं, वो जरूर होंगी। ठीक है। अफेयर की बात मैं नहीं अभी करता। ठीक है। ठीक है, चलें। इनकी कप्तानी का भी आपने बता दिया कि इसमें भी आपको गुमान है कि ये दौरा न्यूजीलैंड पर कप्तानी भी जा सकती है। इनके लिए अगला साल बड़ा मुश्किल है। अगर इनको कहीं से मदद नहीं मिलती तो ये मसाइल का शिकार रहेंगे, और अगर ये अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं करते हैं या फिर तहम्मुल मजाजी से आगे लेकर नहीं चलते हैं तो इनके लिए मसाइल होंगे। किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं, अपनी बात मनवाने हाँ की जी। कोशिश करते हैं। और 2 शादियां भी आपने बता दी हैं, और लोगों से उकता भी जल्द जाते हैं। आप सबसे बड़ी जो बात की आपने कि अगर ये मामला इसी तरह चलता रहता है या ये इसी जगह पर चलते रहते तो इनका क्रिकेट करियर भी खतरात में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन इकराम, आपने गुफ्तगू सुनी है बाबर आजम के हवाले से। हम किसी की जाती जिंदगी में झांकना नहीं चाहते, ना किसी की जाती जिंदगी को मुतासर करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान के कप्तान हैं, तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान हैं, उनके ऊपर बहुत वक्त और सरमाया लगा है पाकिस्तान का। और आज अगर वो दुनिया में बेहतरीन क्रिकेट का खेलकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं तो उनके साथ जुड़ी तमाम चीज़ों पर हम एक इखलाक के दायरे में रहते हुए करने की कोशिश, गुफ्तगू करने की कोशिश भी करते हैं, और जो उनके लिए बेहतर है उनको उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शेख साहब ने उनको बड़ी अच्छी बात की है, अगर वो सुनना चाहें और अगर वो मशवरा लेना चाहें तो शेख साहब उनको बता सकते हैं। गेम पिच देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज इमरान को और शेख अजीम साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।